धान में सरसों की खली के क्या फायदे हैं। आपने बहुत वीडियो देखा होगा, बहुत सुना होगा, लेकिन आपको इसकी सच्चाई और इसकी सही जानकारी और सही तथ्य आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल खेती बाड़ी सोनू पंडित में ही मिलेगा। किसान साथियों, धान में कब और कैसे हम सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं, सरसों की खली का क्या महत्व है, धान के खेत में इसकी क्या फ़ायदे हैं, तमाम जानकारी आपको आज मैं शेयर करूंगा। तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, धान आपने लगा लिया होगा और बेहतर से बेहतर वेराइटी आपने लगाई होगी। अब आपको ज़्यादा उत्पादन के लिए तरह तरह के खाद भी बताए गए होंगे कि यूरिया, डीएपी, जिंक आदि, पोटास जैसे तमाम जो है सिंगल सुपर फास्फेट जैसे तमाम फर्टिलाइज़र हैं जो आपको खेत में डालने के लिए कहा गया होगा। अब आपको ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए भैया इन सब खादों का किसान प्रयोग कर रहा है और करता है। अगर हम इन खादों की बात करें तो इनमें से जो 3 खास न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, आपकी फसल को वही मिलते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। लेकिन अगर आप किसान भाई 15 से 30 दिन या 40 दिन के अंदर सरसों की खली का आपने धान के खेत में प्रयोग कर दिया तो इससे आपकी फसल को 3 की जगह 6 न्यूट्रिशन मिलेंगे, यानी पोषक तत्व मिलेंगे, जिसमें पहला आ जाता है नाइट्रोजन, दूसरा आ जाता है पोटास, तीसरा आ जाता है फास्फोरस, चौथा आ जाता है बोरोन, पांचवा आ जाता है जिंक और छठवां आ जाता है सल्फर। यह 6 पोषक तत्व आपकी धान की फसल को ज़बरदस्त ग्रोथ बढ़ाते हैं और कल्लों की संख्या में खतरनाक वृद्धि कर देते हैं। और सरसों की खली के प्रयोग से रोगों में भी लड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। आपकी धान की फसल में इससे पौधों का विकास तो शानदार होता ही है और उत्पादन तो आपका बढ़ता ही है और साथ ही साथ फल में चमक भी आनी शुरू हो जाती है, जो कि आप बेचते समय मंडी में अलग ही नज़र आएगी आपकी धान। सरसों की खली का प्रयोग कब और कैसे करें यह आपको जान लेना है। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ में कम से कम 16 से 18 किलोग्राम सरसों की खली का प्रयोग कर देना है। अर्थात अगर इसको डिवाइड करें तो किसान साथियों आपको 4 से 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से खली का आपको प्रयोग करना है धान के फसल में। अब उसके लिए सरसों की खली का प्रयोग करने की विधि क्या है। तो सरसों की खली को मान लेते हैं आप 1 एकड़ सरसों की खली आपको 1 एकड़ में इसका देना है, छिड़काव करना है। तो आप 16 से 18 किलो खली को आप किसी ड्रम में भिगो दें और उसको 5 से 6 दिनों तक भिगो करके रखें और बीच बीच में इसको डंडे से हिलाते रहें। अब 5 से 6 दिन के बाद आपको उसी खली को 200 लीटर पानी में घोल बना देना है और फिर इसको सिंचाई वाले पानी के साथ या खेतों में जब आपके पानी भरा हुआ हो तब आप इसको जगह जगह इसको खेतों में इसको डाल दें या उचित जगह और उचित स्थान लेकर पूरे खेतों में यह फैल जाएगा। अब अगर आप घोल नहीं बनाते हो तो आप सरसों की खली को कूट कर बारीक कर ले, बिल्कुल बारीक कर ले खाद की तरह, और अपने खेतों में इसका आप छिड़काव कर दें। सरसों की खली का प्रयोग इतना ध्यान दें कि 20 दिन से ज़्यादा लगी हुई धान में ही करना चाहिए, जबकि आपकी धान 20 दिन या उससे ज़्यादा दिन की हो जाती है तभी आपको सरसों की खली का प्रयोग करना है, क्योंकि इस समय जो होता है धान का ग्रोथ करने का समय होता है और धान जो होते हैं ग्रोथ की प्रक्रिया में होते हैं, बढ़वार के प्रक्रिया में होते हैं, और उसी समय आपको सरसों की खली का प्रयोग कर देना है जिससे आपके धान की फसल को 6 पोषक तत्व मिल जाए। किसान साथियों, इससे आपके धान के पौधे अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे और पौधों के कल्लों की संख्या भी खतरनाक तरीके से बढ़ेगी और आपको इतना ही नहीं, आपके धान के फसल में चमक भी ज़बरदस्त तरीके से आएगी। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय और अपनी सलाह ज़रूर दें। चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को, चैनल को जितना से जितना